या तो मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा या फिर कहीं ऐसा जॉब करूंगा जो यूनिफॉर्म वाला हो। किसी भी तकनीक को अपने ऊपर से ज़्यादा बड़ा नहीं बना लेना है, मेरा मानना है। यूपीएससी को लाइफ नहीं मान लेना है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी चाहती क्या है आपसे। जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए गए थे उस टाइम आप कैसा फील कर रहे थे? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं इंडियन पुलिस सर्विस में 2021 बैच का पदाधिकारी हूँ और वर्तमान में मैं बिहार कैडर में सिटी एसपी पटना के वेस्ट के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। क्योंकि मेरे फादर आर्मी में रहे, उससे रिटायर रहे हो, तो मेरा मन था या तो मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा या फिर कहीं ऐसा जॉब करूंगा जो यूनिफॉर्म वाला हो। तो मैंने दूसरी जगह ट्राई किया, मेरा उधर हुआ नहीं, लेकिन मैं यूपीएससी ट्राई किया तो फिर मेरा हो गया। तीसरे अटैम्प्ट में मुझे, इससे पहले मैं आईआरपीएस में था 1 साल आईएएएस में था, बट वर्दी का था, तो फिर उसके बाद 2020 में आईपीएस में हो गया। कहीं ऐसा होता है, या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको देखकर आप लगता है कि भाई ऐसा बनना है हमें। तो मेरे लिए मेरे फादर थे, वो वर्दी का यूनिफॉर्म का उनका एक जॉब रहा था, और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा वो बनना है, आईपीएस बनना है, इस तरह से ये था कि यूनिफॉर्म का कोई जॉब मिल जाए। और एक सरकारी नौकरी का सपना हमारी साइड में होता है, जो विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, भरतपुर, धौलपुर, आगरा, मथुरा, इन वाले रीजन में आप देखेंगे तो वहाँ आर्मी में जाने का एक बहुत बड़ा कल्चर होता है। आपको 3 से 4 बजे के आसपास, सुबह मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो सड़कों पे लाइनें लगी मिली पड़ेंगी और पूरा का पूरा वो इसमें एक लाइन में लग के रनिंग कर रहे होते हैं। और उनको आर्मी में बेसिकली या तो ऑफिसर बनना है या फिर आपको उसमें जाना है, कांस्टेबल जो सिपाही रैंक होती है उसमें। तो मोस्ट ऑफ दी पीपल उसी की तैयारी करते हैं और उसी को ही अपनी ज़िंदगी का गोल मानते हैं और वही दुनिया होती है उनकी। उसके बियॉन्ड सोचना बहुत मुश्किल है जिस बैकग्राउंड से और वहाँ आते हैं। क्योंकि मैं उसका बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे फादर खुद आर्मी में रहे, वहाँ से रिटायर हो गया है, तो सब लोग करते हैं और उसको बड़ा डिग्निटी के साथ हम लोग लेते हैं। और स्वाभाविक ही है कि आप आर्मी में जा रहे हो, तो वही मेरा सपना था, बट मेरा उधर हो नहीं पाया। एक रीज़न ये भी रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर ट्राई किया जाए, सिविल पुलिस का जो जॉब है यूनिफॉर्म वाला। तो ये मेरा आना फिर इसमें हुआ। फिर मुझे मेरी नेचर के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि ये मेरी जो रुचियाँ हैं, मेरी हॉबीज़ हैं, उसके हिसाब से मिलता है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरी रुचियाँ और मेरा जो एक नेचर है, एक टेम्परामेंट होता है आप लोगों का, कि एक टेंडेंसी होती है किसी चीज़ को करने की, किसी व्यक्ति की जैसे टीचर बनने की होती है उसको, तो मेरी पुलिस के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है और इस पर मुझे बड़ा गर्व होता है। आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप बेहतर इंसान बनिए। जैसे मैं आईपीएस ऑफिसर बना तो जिस जज्बे से बना, जिस जुनून से बना, वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। उसी को ध्यान रखना है कि पहले हम क्या थे, अब ये चीज़ हमें मिली है, अब यहाँ आए तो काम करना है। वही आपका, जिसको आपकी भाषा में मोटिवेशन कह लें या जज्बा कह लें, वो बना रहेगा। सामान्य इंसान रहिए, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करिए, यही है बस। Good afternoon, sir. My name is Sankalp. I would like to know if an aspirant is preparing for UPSC exam. So, what are the few major points you would like to give to that student that they can be in the right path? Keep in the view about the social media as well. Like how much media should they use, and what are the few points they should take care about? सोशल मीडिया को आप अच्छे उसके लिए यूज़ कीजिए। मीडिया एक माध्यम है आपका जो आपको सफल भी कर सकता है और आपको असफल भी कर सकता है। आपको उतना ही यूज़ करना है जितना आपके काम की चीज़ें हैं। किसी भी तकनीक को अपने ऊपर से ज़्यादा बड़ा नहीं बना लेना है, मेरा मानना है। जजमेंट आपके व्यक्ति के स्वयं को केंद्र में रख के होने चाहिए। मेरा थोड़ा सा मानना व्यक्तिवादी वाली सोच पे ज़्यादा है कि आपके पर्सनल जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप अपने से बड़ा अगर किसी भी यंत्र को, उपकरण को, डिवाइस को या किसी मीडिया को बना दीजिएगा तो फिर आप कहाँ रहे। उसको उसी लेवल तक वो आपके फाइनली तो साथ दे तो आप है ना। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए सब प्रपंच रचा गया है, पूरा माया बनाई गई है ना। कुर्सी है, टेबल है, मीडिया है ना, सब चीज़ें हैं। वो जब आपको नेगेटिव करने लग जाएं, आपके परफॉर्मेंस को नेगेटिव करने लग जाएं, और आप जानते भी हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, बुद्धि के लिए भी है, और टाइम भी बर्बाद कर रहा है। हो सकता है मैं कैरियर का मेरा टाइम चला जाए, जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है इसको, फिर भी यूज़ कर रहा है। तो हमेशा वो फिर अपने को केंद्र में रखना है उसमें, कि मुझे किसी भी चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं देनी है जो मुझसे ज़्यादा हो। इसमें बहुत बारीक अंतर है, कोई घमंड या ईगो की बात नहीं है।
ये सेल्फ लविंग वाली थ्योरी है, अपने से प्यार करना जिसको कहते हैं, जो कोई गलत नकारात्मक एक इमोशन नहीं है, पॉजिटिव इमोशन है वो, कि आप अपने को अहमियत देते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरों की कीमत आज़ादी की कीमत पर या दूसरों के कंफर्ट लेवल की कीमत पर नहीं देनी चाहिए। अपने को केंद्र में रखिए आप। उस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो पढ़ाई कर रहा है बैठ के घर में, तो वो क्या पॉइंट्स आप बता सकते हैं उसको जिससे उसका एग्ज़ाम क्रैक हो सके? आपको पहले तो ये वही मोटिवेशन वाली बात है, सो कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन वैसे कुछ होता नहीं है दरअसल, मेरा मानना है वो एक इंजेक्शन की तरह होता है, 10-15 दिन महीने तो चलेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। या तो मजबूरियाँ आपको कुछ करने को मजबूर करती हैं, या फिर कुछ आप अंदर से जैसे होते हो। जैसे भाई मुझे जॉब चाहिए था तो मैंने तैयारी की सरकारी नौकरी की, सच तो यही है ना? देश सेवा करना, ये करना जो होते हैं ना उस तरह के जुमले, वो देश सेवा हर व्यक्ति कर रहा होता है ना। एक पुलिस वाला भी कर रहा है, आर्मी वाला भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देश का कंट्रीब्यूशन, देश कैसे आगे बढ़ेगा, वो सब देश सेवा है। यूपीएससी वाले के लिए ये कि आप तो वास्तव में अगर यूपीएससी निकालना है तो ये बहुत अच्छा जॉब है ना? पवित्र जिसको बोलते हैं व्यवसाय है। अब इसको समझना क्या है, इसमें अगर आप फेम उसके लिए आ रहे हैं कि लाइमलाइट, या इस तरह से कि भाई ये तो अंग्रेजों वाला माइंडसेट लेके आ रहे हैं, तो ये आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके पास डिसेंट सैलरी है, आपका गुजारा बढ़िया से हो जाएगा, आपकी फैमिली का, सरकार आवास देती है, गाड़ी आपको देती है, सारी सुविधाएं आपको देती है, लेकिन लग्जरी कुछ नहीं मिलता है आपको। डे टू डे की लाइफ है, बहुत बोरिंग लाइफ है। एज ए पुलिसमैन मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह जगना है आपको, है ना, फिर ऑफिस जाना है, लोगों से मिलना है आपको, क्राइम हो जाए वहाँ जाना है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ जाए। 2-3 महीना आते आते आप चमक दमक से परेशान हो जाते हो, फिर आपके अंदर वही बचता है जो वो ओरिजिनली आप अंदर से होते हो। 6 महीने 7 महीने में जो उस चमक दमक से प्रभावित होके आए थे, तो वो फिर कहीं फन कर रहे होते हैं, या अपने का टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, या कुछ और कर रहे होते हैं। अगर आप वास्तव में प्यार करते हैं यूपीएससी से या इसके जो जॉब हैं, तो आप वही काम करिएगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। इसको मैं और अच्छे शब्दों में इसको बता पाऊँ कि आप अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा इस जर्नी को 60 साल तक। क्योंकि चमक दमक 6-7 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो वही लोग आएँ जो वास्तव में चाहते हैं कि मुझे एक सोशल वर्क करना है और मुझे ये करना है। अपने को तोप नहीं समझना है जीवन में। हम मनुष्य हैं, और मनुष्य का अस्तित्व कितना है उसको समझ लेना है। ब्रह्मांड में, है ना, आप उसको इमेजिनेशन करते हैं जो कंसेप्ट है, तो आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए सिस्टम में थोड़ा बहुत। आप एक सिस्टम है, उसके एक छोटे से नट बोल्ट हो, उससे ज़्यादा नहीं हो कुछ भी आप। और एक नट को निकाल लेते हैं ना, बोल्ट को उसके को, तो मशीन फिर भी चलती रहती है। इसको ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा है कि वो बोल्ट अच्छे से चलता रहे, ग्रीसिंग टाइम से होती रहे, उसकी बढ़िया से योगदान देता रहे, तो चीज़ें आउटकम अच्छा आता है। तो क्वेश्चन आप दोबारा फिर बताइए। मैं टिप्स है ये, पहले तो ये सोच अपने आप को मान लीजिए कि हाँ मेरा नेचर उसके हिसाब से तो मैं करूँगा। अब उसके बाद आप पढ़ लीजिए अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ के 3 चरण होते हैं उसमें। और प्रीलिम्स में एक सीसेट का पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज का होता है, उसके लिए आप एनसीईआरटी बेसिक्स न्यूज़पेपर वगैरह वो करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप देख लीजिए। 8-10 घंटे पढ़िए शुरू में अगर आप हैं, फिर उसके बाद 6-7-8 घंटे भी बहुत हैं। एग्ज़ाम अगर आपका बहुत नज़दीक है तो आप फिर 12-13-14 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 1-2 महीने बचे हैं तो। लेकिन जनरली 8 से 10 घंटे सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यूपीएससी ज़िंदगी नहीं है, उससे भी अच्छे जॉब हैं और अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना? यूपीएससी को लाइफ नहीं मान लेना है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, आपके पास काम करने का अच्छा स्कोप है। दूसरा, फिर मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग पर फोकस करिए विशेषकर, क्योंकि कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं उसमें। और कंटिन्यूअस आप करते रहिए उसमें, 3-4-5 महीने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप, किसी सेल्फ कर लीजिए या किसी कोचिंग वगैरह में आप कर लीजिए। और इंटरव्यू के लिए आप कुछ तैयारी कर लीजिए। बुक की लिस्ट है बहुत सारे टॉपर्स की, और आजकल तो इंटरनेट पर इतना मटेरियल है, आसानी से आपको मिल जाती है। कम पढ़िए, संक्षिप्त पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा गहराई से समझ के उसको पढ़ लेना। I'm Sneha Shrivastava. So my question is like, how you how many attempts it takes to crack the such a big examination like UPSC. There's so lot of candidates are appeared for it, and cracking it's a tough job. And the second question so what are your overall strategy, because there are so many sources are available, whether we check out the books or it's a
vast of sources. So how you compile all these sources and frame a good strategy to crack it? Obviously, it take a lot of attempt to fifth, sixth attempt. Extensively, people are just carrying out this. So, what was your strategy? मैंने जो अटेम्प्ट दिए उसमें मेरे 2 अटेम्प्ट में मेरा भी नहीं हुआ था, तीसरे में मेरा हुआ था, तो मेरी रैंक कम थी, मुझे IRPS मिला था, रेलवे पर्सनल सर्विस। उसके बाद फिर IAAS मिला, फिर मुझे IPS मिला। तीसरी बार तीसरे में जो सक्सेस मिली थी मुझे, 5 अटेम्प्ट दिए थे। तो एक जर्नी है, आप जितना अटेम्प्ट है उसमें दे लीजिए, जल्दी हो जाता है तो अच्छा है उसमें, बट कभी आपके कहीं मामला फंस जाता है, कभी मेंस में हो गया या कभी आपका इंटरव्यू में कम नंबर आ गए, तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से आपकी सर्विस नहीं मिलती है। बेटर है जो आप जैसा नेचर है उस हिसाब की मिल जाए तो अच्छा रहता है। ओवरऑल जो स्ट्रेटजी वाली बात कर रहे थे उसको आप रिपीट करिए, क्या आप पूछना चाह रहे थे सेकंड पार्ट में? एक्चुअली बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वेदर हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं, और बुक्स के थ्रू हम लोग सर्च करें तो उसमें भी हमारी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, क्योंकि वास्ट सिलेबस अल्टीमेटली यूपीएससी के होते हैं, नो डाउट। तो सर हम लोग बुक से करें तो टाइम लगते हैं, और कोचिंग जाए तो उसमें भी। तो आपकी क्या मेरा स्ट्रैटेजी ये थी? है कि उसके लिए आपको पहले समझ लेना है कि यूपीएससी चाहती क्या है आपसे। तो सबसे पहले वो है कि वो अपना सिलेबस जारी करती है, वो बताती है कि देखो ये चीज़ हम चाहते हैं। पहले सिलेबस को, सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको। दूसरा ये है कि उसको समझने के बाद क्या आप समझ गए हैं उसको, ये अपने आप को चेक करना है। तो उसके लिए उसके जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको देख लेना है आपको। समझने के बाद ही तो पता चलेगा कि मैं आंसर दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। आप दे पा रहे हैं तो आप समझ गए उसकी बातों को। यानी कि क्वेश्चन पेपर्स और आपके जो सिलेबस है वो लाइट हाउस ऑफ द यूपीएससी है, लाइट हाउस की तरह है। वो बता रहा है कि आपको यहाँ से हम पूछेंगे और इस लेवल का पूछेंगे, इतनी डेप्थ में पूछेंगे, और ये लगभग ट्रेंड रहेगा इस तरह का। 5, 6, 7 सालों का आप देखोगे कि वही लेवल ही रहता है जनरली। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर ऐसा उसको ट्राई करना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। और बेसिक जो फिर उसको आपको पता चलेगा, उसकी 5-6 डिमांड है यूपीएससी की कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी विषय की, कॉमन अंडरस्टैंडिंग इंसान की होनी चाहिए, सामान्य समझ का इंसान चाहिए, उन्हें बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए यूपीएससी को। जितना मेरा जर्नी रहा है, मैं जितना समझा हूँ उस हिसाब से, क्योंकि आप उसमें देखिएगा एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड के लोग भी सफल होते हैं उसमें, सामान्य लोग भी सफल होते हैं, किसान परिवारों के बच्चे भी उसमें सफल होते हैं। तो आप कोई फिक्स पैरामीटर तो आप उसमें डिसाइड नहीं कर सकते। तो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो यानी सब लोगों का स्ट्रेटजी सही है कहीं ना कहीं, यानी यूपीएससी सबको ले रही है। तो इसमें कुछ मैसेज तो दे रही होगी इसके बहाने कि कोई बिल्कुल सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ भी होता है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग भी हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं। तो वही आपको समझना है उसमें कि उसकी डिमांड क्या है, वो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहती हूँ। जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए गए थे तब क्या उस टाइम आप कैसा फील कर रहे थे? इंटरव्यू राउंड में हम बहुत सारे रील्स में ये भी देखते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जब आपको उस टाइम खुद अपना IQ लगा के उसका आंसर करना पड़ता है। अब आई डोंट नो कि रील्स में ये सच है या फेक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो हमारे साथ इंटरव्यू राउंड का? में जो प्रोसेस होता है मैडम, वो यही है कि आपको पहले समझ लेना होता है। हम लोग गलतियां जनरली करते हैं तो उसकी वजह से भटका पैदा हो जाता है। वो आपसे बात करना चाहते हैं इंटरव्यू मेंबर। जितने कोचिंग्स में आपको देखने को मिलता है वो सब नहीं है, इतना टॉक्सिक और मतलब उस टाइप का एनवायरनमेंट वहाँ नहीं होता है। बहुत लाइट एनवायरनमेंट वो बनाने की कोशिश करते हैं। जो बोर्ड मेंबर होते हैं, हार्डली 5-6 लोग होते हैं उसमें, और आपसे वो बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और वो उन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जो आपसे संबंधित हैं, आप जिनके बारे में कंफर्टेबल हो। यानी आपका एक डेफ होता है उसमें, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उससे वो पूछ रहे होते हैं आपकी हॉबीज़ कहाँ हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कौन सा आपका वो रहा था। इस चीज़ को अगर हम समझ पाएँ तो उस चर्चा को हम बहुत आसानी से उनके साथ कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। 2-3 अटैम्प्ट के बाद मेरी समझ में ये चीज़ आई थी। इसी तरह जो भ्रांतियाँ आपके अंदर हैं तो यही थी कि भाई बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेसफुल, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम खुद स्ट्रेस लेने लगते हैं। हमारे अंदर के जो विचार हैं वहाँ पे जाने के बाद हमें लगता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं या सब लोग मेरे ही बारे में सोच रहे हैं, या खुद को तोप समझने लगते हो कि मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया है, मैंने मेंस निकाल लिया है। ये बात है। वो सामान्य आपसे बात करना चाह रहे हैं, सामान्य तरीके से जो आप जानते हैं, ईमानदारी से जो बातें आप उनको बता दोगे तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, गारंटी से।